हरिओम, मेरा नाम प्रमोद है। मेरी वीडियो विभाग के अंतर्गत सेवा है। मैं आश्रम में पिछले 22-23 सालों से सेवा दे रहा हूँ। राजकोट आश्रम में शरद पूनम का प्रोग्राम रखा गया था इनका। तब तो हमें ये पता नहीं था कि ये अलग हैं या इनकी संस्था अलग है या ऐसे हैं। तब हमें सोचते थे कि ठीक है, जैसे आश्रमों में प्रोग्राम हो रहे हैं तो ये बापूजी की सुपुत्री हैं, ऐसे करके हमें भी एक होता था कि चलो ठीक है प्रोग्राम कर लेते हैं। तो हम तो आश्रम में प्रोग्राम होता था तो आश्रम के कवरेज के हिसाब से ही जाते थे। लेकिन कुछ समय जाने के बाद धीरे धीरे जब हम राजकोट प्रोग्राम करके हम अहमदाबाद हमारा आना हुआ, तो अहमदाबाद में हम देखते थे कि वाटिका में सत्संग होते थे। तब हम धीरे धीरे वाटिका में जाते थे। लेकिन एक समय ऐसा हुआ कि स्लो पॉइजन कैसा होता है, धीरे धीरे हमें स्लो पॉइजन की तरफ अपनी तरफ खींचते गए, आकर्षित हम इनकी तरफ होते गए। लेकिन कब मैं इनकी तरफ पूरा चले गया मुझे पता नहीं चला। मैंने इस भाव से गया कि मैं कहा चलो ये वाटिका सत्संग करती हैं, कहीं न कहीं मुझे ऐसा होता है कि हमें भी इनके दैवी कार्य में जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये बापूजी की पुत्री हैं और गुरु परिवार से हैं। ऐसा सोच के मेरा ये भाव हुआ। यही सोच के मैंने निश्चय कर लिया कि मुझे अब इनकी तरफ जाना चाहिए, और इन्होंने भी मुझे अपनी तरफ आने का प्रोत्साहित किया। और जब मैं इनकी तरफ गया, शुरू में तो कुछ नहीं, जैसे प्रेम पुचकार मिलता है वैसे धीरे धीरे हम उनसे जुड़ते चले गए। और एक समय ऐसा आया, तब तो ये जो शीतल, उसने भी शुरू में तो मुझे कुछ ऐसा नहीं कहा। तब तो मुझे ऐसा बोलती थी, भैया आपका वीज़ा बनाओ, आपका पासपोर्ट बनाओ, कल को ये दुबई जाएंगे, बाहर विदेशों में जाएंगे तो आप कैमरामैन करीब पे रहोगे। अब तो हमें भी ऐसा लगता था कि हमने तो कभी फ़्लाइटों में तो बैठे नहीं, लेकिन ऐसा लगता था कि ये ऐसा भी हो सकता है क्या। एक सपने की भांति ये सारा सच्चा लगता था। लेकिन कुछ समय होने के पश्चात इनके प्रोग्राम बाहर होने लगे, तो मैं इनके प्रोग्रामों में जब जाता था तो एक समय की बात है, शीतल उस प्रोग्राम में आई नहीं थी। तो इसने मुझे कहा, शीतल ने, कि ऐसे ऐसे दक्षिणा आपको लेनी है, क्योंकि उस प्रोग्राम में मैं पहले पहुंचा हुआ था। तो मैंने कहा कि उस व्यक्ति की परिस्थिति सही नहीं है, जितनी उसकी स्वेच्छा होगी उतना अपन दक्षिणा लेंगे। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, इन्होंने मेरे ऊपर फोर्स किया कि आपको इतना ही भैया लेना पड़ेगा, आपको पता नहीं कौन आ रहा है, प्रभु जी के चरण पड़ने वाले हैं, ये वो करके काफ़ी चीज़ें नहीं लें। लेकिन मेरी अंतरात्मा इस चीज़ को गवाही नहीं दी, क्योंकि इतनी दक्षिणा हम मुझसे लें। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं, इनका कहना था कि 21,000 तो कम से कम लेना होगा। मैंने कहा कि देखिए शीतल बहन, 21,000 नहीं होगा। मैंने सामने वाले व्यक्ति से पूछा कि ऐसे से आ रहे हैं तो आपकी कितनी दक्षिणा रखना चाहोगे। तो उन्होंने कहा कि बापू आते तो हम सारे मिलजुल के छोटे मोटे लोग करके भी इतना प्रोग्राम कर लेते थे। लेकिन चलो ठीक है, बापूजी की पुत्री हैं तो मेरी स्वेच्छा से, मेरी स्थिति नहीं, फिर भी मैं इतनी दक्षिणा 11,000 चरणों में रख दूंगा। जब मैंने ये शीतल को बताया कि उसकी परिस्थिति अच्छी नहीं हो, 11,000 तक दक्षिणा रख देगा। शीतल बोलती है, ऐसे कैसे 11,000 रखेगा, आपको तो इतना बोलना ही चाहिए रखने के लिए। मैं कहा मेरे से ये काम नहीं हो सकता, मैं कैमरामैन हूँ और मेरी सिर्फ कैमरे तक ही सेवा है। तो पता नहीं उसके बाद से मैंने दक्षिणा का कभी वो किया, और न ही शीतल ने मुझे कभी इस चीज़ के लिए फिर कभी बोला, क्योंकि उसने देख लिया होगा कि ये इस चीज़ों में फंसने वाला नहीं है। लेकिन ये शीतल हर बार ऐसा कुछ न कुछ करती थी मेरे साथ व्यवहार, कि मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कि यहाँ से छोड़ के चलते, अपन जहाँ से आए थे वहीं ठीक हैं, जैसे तैसे हम थे, हम बापूजी के चरणों में ही सही हैं। मुझे तो एक बात ये समझ में नहीं आ रही है, ये शीतल के पास ये भारती बहन की ऐसी कौन सी बात है कि जो ये इसकी इतनी गलतियाँ होने के बावजूद भी इनकी गलतियों को चलाती हैं। सभी को दिखता है, जो इनके ट्रस्ट में, इन्होंने जो ट्रस्ट बनाया है उस ट्रस्ट में भी अपने ही बापूजी के साधक लोग। इनने जो अहमदाबाद की समिति बनाई है या इनकी जो सूरत की समिति बनाई है उसमें भी अपने बापू के ही साधक लोग। तो इन्होंने अपनी संस्था में कहाँ से खड़ी की? खाली नाम या टाइटल देने से कोई संस्था नहीं हो जाती है। क्या आपने अपने कोई व्यक्ति को खड़ा किया है? ये इनके जो प्रोग्राम होते थे वहाँ पे बापूजी के श्री विग्रह नहीं लगाते थे। उन प्रोग्रामों में
बापूजी के कोई भी एक ऋषि प्रसाद का स्टॉल भी, जैसे बापूजी के साधक ऋषि प्रसाद का काउंटर या स्टॉल लगाना चाहते थे तो इनको लगाने नहीं देते थे। लेकिन मुझे याद है, आज भी साधक देख सकते हैं कि अहमदाबाद आश्रम के मुख्य द्वार के बाहर इनकी गाड़ियाँ लगती हैं, चाहे साईं जी की गाड़ी लगती है। आश्रम ने कभी किसी का आपत्ति या विरोध नहीं किया। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैया जी को ढाल बना के ये शीतल छोरी है या फिर भारती बहन है या भारती छोरी है, हमें तो अब ये कहने में भी बहुत संकोच नहीं होता कि जिन पिता ने आपका सदैव उत्थान ही चाहा हो, चाहे डांट के, चाहे डपट के, चाहे जैसे तैसे भी, बापूजी ने सदैव आपका उत्थान ही चाहा है और आपका उत्थान चाहते रहेंगे। लेकिन उन पिता के लिए आपने क्या किया, आपने कैसे कैसे षड्यंत्र किए। अब हमें पता चला कि आपकी पिछले जन्म की प्रेत योनि थी, या जैसे भी अपने बापू से बदला लेने आए हो, जो भी करने आए हो। बापूजी तो इतना करुणावान है कि बापूजी जब चलते हैं तो बापूजी तो एक कीड़ी का भी अहित न हो, बापूजी इतना ध्यान रखते थे। तो बापूजी आपका अहित कैसे कर सकते हैं? बापूजी तो आपका उत्थान ही चाहते हैं। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप अभी भी अपनी गलतियाँ स्वीकार लें और बापूजी से क्षमा याचना लेके आप फिर से अगर पूरे अंतःकरण से बापूजी से क्षमा प्रार्थना करेंगे तो बापूजी आपको करुणावान आपको क्षमा कर ही देंगे। अब तो हमें सच में अपने आप पे घिन होती है कि हम आपके पास क्यों गए। हमने अपने गुरु से धोखा किया, फिर भी बापूजी ने हमें एक अवसर दिया, हमें एक मौका दिया, हमें अपनी गलती सुधारने का, प्रायश्चित करने का एक अवसर प्रदान किया। सभी लोगों के सामने मैं हाथ जोड़ के ये बापूजी के चरणों में क्षमा प्रार्थना करता हूँ कि बापूजी, हमें जाने अनजाने हमसे यह गलती हुई है, उसके लिए बापूजी हमें क्षमा प्रदान करें और बापूजी फिर से एक बार हमें उठने का अवसर दें और जहाँ बापूजी हमें आप ले चलना चाहते हैं हम वहाँ पे चलें। फिर से पूज्य सद्गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि दंड।